हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी है द डव्स एंड द रैट्स, कबूतर और चूहे। वंस अपॉन अ टाइम a flock of doves was flying in search of food. Once upon a time, एक समय की बात है, a flock, एक झुंड of doves, कबूतरों का एक झुंड was flying, उड़ रहा था, in search of food, भोजन की तलाश में। was या वर्ब के बाद जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग होती है तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं और इनके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। एक समय की बात है, कबूतरों का एक झुंड भोजन की तलाश में उड़ रहा था। Soon they saw rice grains lying under a banyan tree. Soon, जल्द ही, they saw, उन्होंने देखा या उनको दिखाई दिया। सा सी की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट इनडेफिनिट टेंस के होते हैं। उनको दिखाई दिए राइस ग्रेन्स, राइस चावल, ग्रेन्स दाने, चावल के दाने। जल्द ही उनको चावल के दाने दिखाई दिए, लाइंग, पड़े हुए, अंडर आ बैनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे। जल्द ही या शीघ्र ही उनको एक बरगद के पेड़ के नीचे पड़े हुए चावल के दाने दिखाई दिए। They began pecking at the grains, began, pecking, begin शुरू कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया, pecking चुगना, at the grains दानों को, उन्होंने दानों को चुगना शुरू कर दिया। But realized that a hunter had laid his net there. But लेकिन realized, लेकिन एहसास हो गया that कि a hunter had laid his net there, कि एक शिकारी ने वहाँ अपना जाल बिछाया है। सीक्वेंस ऑफ टेंस है, चूँकि इससे पहला सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, इसलिए भले ही हम इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट में कर रहे हैं लेकिन इसकी इंग्लिश पास्ट में ही होगी। इसी को सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। एक क्लोज जब पहली क्लोज पास्ट में होती है तो दूसरी क्लोज भी पास्ट में ही होती है। बट रियलाइज, लेकिन एहसास हो गया। रियलाइज यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए ये सेंटेंस भी पास्ट में ही होगा। दैट अ हंटर हैड लेड हिज नेट देयर, कि एक शिकारी ने वहाँ अपना जाल बिछाया है। द डव्स वर ट्रैप्ड, कबूतर वर ट्रैप्ड, जाल में फंस गए। वॉज या वर्ब के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। कबूतर जाल में फंस गए। किंग डव सेड, राजा कबूतर ने कहा,
अर्थात कबूतरों के झुंड का एक राजा होता है। तो राजा कबूतर ने कहा, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है। लेट्स फ्लाई टुगेदर, क्लचिंग द नेट टू द अदर एंड ऑफ द जंगल। लेट्स फ्लाई टुगेदर, आओ एक साथ उड़ते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो लेट से शुरू होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्लचिंग, पकड़कर, द नेट, जाल को, टू दी अदर एंड ऑफ द जंगल, जंगल के दूसरे छोर तक। आओ, जाल को पकड़कर जंगल के दूसरे छोर तक साथ साथ उड़ते हैं। द बर्ड्स फ्लू अवे कैरिंग द नेट, पक्षी फ्लू अवे, उड़ गए। फ्लाई अवे की सेकंड फॉर्म है, फ्लू फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है। सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। पक्षी उड़ गए, कैरिंग द नेट, जाल को लेकर। कैरिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जाल को लेकर। पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। द हंटर वॉज शॉक्ड, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग है, इसलिए पैसिव पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। शिकारी हैरान रह गया। When the flock had flown a distance, King Dove said, जब the flock झुंड had flown a distance, दूर उड़ चुका था। जब झुंड दूर उड़ चुका था। फ्लॉन फ्लाई की थर्ड फॉर्म है। हैड के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जब झुंड, डिस्टेंस, दूर, उड़ चुका था। व्हेन के साथ जब कोमा प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है तो किंग डव सेड, राजा कबूतर ने कहा, वी शुड फ्लाई टू माई फ्रेंड द किंग ऑफ रैट्स। वी शुड चाहिए के लिए प्रयोग होता है। वी शुड, हमें चाहिए, फ्लाई उड़ना, टू माई फ्रेंड, अपने मित्र के पास, द किंग ऑफ रैट्स, चूहों के राजा। हमें चूहों के राजा अपने मित्र के पास तक उड़ना चाहिए या उड़कर जाना चाहिए। हमें चूहों के राजा अपने मित्र के पास तक उड़कर जाना चाहिए। ही विल सेट अस फ्री, ही विल सेट अस फ्री, वह हमको आज़ाद कर देगा। विल या शैल के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ही विल सेट अस फ्री, वह हमको आज़ाद कर देगा। द बर्ड्स लैंडेड नियर द होल्स वेयर द रैट्स लिव्ड। पक्षी लैंडेड, उतरे, नियर द होल्स, बिलों के पास, वेयर, जहाँ, द रैट्स लिव्ड, जहाँ चूहे रहते थे। पक्षी बिलों के पास उतरे जहाँ चूहे रहते थे। किंग रैट was surprised to see them. राजा चूहा was surprised, आश्चर्यचकित हो गया,
टू सी देम, उनको देखकर। राजा चूहा उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गया। When King Dove narrated the whole incident, King Rat nibbled the net along with his subjects in just a few minutes. जब राजा कबूतर ने narrated the whole incident पूरी घटना बयान की, narrated बयान की। जब राजा कबूतर ने पूरी घटना बयान की, किंग रैट निबल्ड, राजा चूहे ने निबल्ड द नेट, जाल को कुतर दिया, अलोंग विथ हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के को साथ लेकर, अलोंग विथ साथ या साथ लेकर, इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, बस कुछ ही मिनटों में। जब राजा कबूतर ने पूरी घटना का बयान किया, पूरी घटना का व्याख्यान किया, तो राजा चूहे ने बस कुछ ही मिनटों में अपनी प्रजा को साथ लेकर जाल को कुतर दिया। All the doves were free, सभी कबूतर were free, आज़ाद हो गए। Was या were बी की सेकेंड फॉर्म भी होती है, इसलिए हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी कहेंगे, All the doves were free, सभी कबूतर आज़ाद हो गए। वर हो गए, फ्री आज़ाद। दे चीयर्ड विद जॉय, वे चीयर्ड विद जॉय, वे खुशी से चीयर्ड झूम उठे। चीयर्ड विद जॉय, वे खुशी से झूम उठे। एंड थैंक द रैट्स, और चूहों का धन्यवाद किया।